मानव, मानव, अरे यार कहाँ चला गया था तू? कम से कम पता कर जाता। अरे पता है अर्चना आके नहीं थी घर में, कितनी परेशान थी वो। उसने मुझे बताया तो पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं शहर भर तुझे। तू कैसा है? ठीक है ना? मुझे तो मुझे नौकरी पर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? सिर्फ उस गलती मुझसे हुई थी, इसलिए उन लोगों ने नौकरी से निकाल दी। छोड़ ना मानव, छोड़ इस बात को। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी ये वेटर की नौकरी तेरे लायक नहीं थी। डोंट वरी, तुझे कोई ना कोई दूसरी अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। कैसी अच्छी नौकरी है जी? 5,000 वाली या 6,000 वाली? तू भी जानता है इतने पैसों में हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं सोच के बैठा हूँ कि अर्चना की हर खुशी पूरी करूंगा, हर सपने पूरे करूंगा, और तू इस नौकरी की बात करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीत, मैं क्या करूं? सपने देखना छोड़ देना चाहिए मानव। हाँ, सपने देखना छोड़ दे मानव। हम गरीब हैं, गरीब। सच्चाई में जीते हैं और सच्चाई में ही मर जाते हैं हम। ये सपने देखना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देख, जब तक दूसरों के साथ काम करता रहेगा, दूसरों की गुलामी करता रहेगा ना, तब तक ये सपने पूरे नहीं होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जब तू अपना कुछ करेगा ना मानव, तभी तू उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। सही कर। सपने सिर्फ वही देख सकते हैं जो अय्याशी करके पैसे उड़ाते हैं। या हम अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी नहीं कर सकते। और फिर कोई नया काम कैसे शुरू करूं जीत? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना यार। छोड़, ये बता कि अर्चना कहाँ होगी? तू ढूंढने गई है। लगता है तुम दोनों की पूरी जिंदगी ऐसे ही लुका छुपी खेलते हुए बीत जाएगी। एनीवे, चल देखते हैं। हम बहुत बुरे हैं माँ, बहुत बुरे। मुझे क्यों छोड़कर गए इस तरह? आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? अगर मेरी परवाह होती तो मुझे इस तरह छोड़ के कभी नहीं जाती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नौकरी का नाम तक नहीं लूंगी, लेकिन मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा इस तरह। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है, इसलिए माफी मुझसे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्लीज इनसे कह दो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक इनकी कोई जरूरत नहीं। माफ कर दो मुझे। कभी ना कभी तो वर्षा को सारी सच्चाई बतानी होगी, लेकिन कब और कैसे? कई बार हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लेकिन वर्षा का चेहरा सामने आ जाता है और सारी हिम्मत टूट जाती है। क्या हुआ? अंधेरे में क्यों बैठे थे? बस ऐसे ही कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। और कितनी देर तक चलेगा तुम्हारा ये काम? 1-2 घंटे तो लगेंगे अभी। क्या वो कुछ पूछना था? नहीं, बस ऐसे ही। बहुत देर हो गई है तो सोच रही थी कि कब तक काम करोगे पता नहीं। वैसे तुम्हारे ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया है क्या? तुम दिन भर काम करते हो, घर पर भी काम ले आते हो। सतीश, तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। समय पर खाना खाना, सो जाना, ये सब भी जरूरी है ना? मैं कोशिश करूंगा। तुम जाओ, अभी सो जाओ। मैं थोड़ा सा काम कर लूं, उसके बाद सो जाऊंगा। जब वो लाइट ऑफ कर देना।
क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? क्या सोच रही हो? सतीश, मैं माँ बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन वर्षा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ, लेकिन मुझे सच में मेरी गलती का एहसास हो गया है। और सतीश, जिस खुशी को मैंने अपने हाथों से ठुकराया था, उसी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। और सोचो ना, तुम भी बाप बनना चाहते हो ना? तुम्हें भी बच्चों से कितना लगाव है, और मैं तुम्हें ये खुशी देना चाहती हूँ। कैसे कैसे बताऊं तुम्हें कि सच्चाई क्या है? देखते हैं ना, वहां पर उस तरफ मिलेगा, वहां पर। धर्मेश, लेकिन इनके साथ ये कौन है? शायद यही वैशाली।